groups and rings book. So let us start with chapter number 1. Chapter number 1 is groups of groups and rings is groups and subgroups. तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 ग्रुप्स एंड सबग्रुप्स. यहाँ पे आएगा लेक्चर नंबर 1. देखिए, ग्रुप समझने से पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन पता होना चाहिए. बाइनरी ऑपरेशन is an operation on two elements that give the third element of the same set. कहने का मीनिंग क्या है? बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है, अगर हम किसी दो एलिमेंट्स पे लगाएं, सपोज ए और बी पे लगाते हैं, जो बाइनरी ऑपरेशन इस पे लगा, बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं स्टार से. An operation which acts on two element A and B to give another element of the same set. मीन्स अगर A और B हमारे पास G सेट के एलिमेंट्स हैं, तो जो C एलिमेंट आएगा बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद ये भी G सेट का ही आएगा. फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लेती हूँ 1 2 3. मैंने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है. मैंने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन चूज किया एडिशन. मैंने A एलिमेंट चूज किया 1, B एलिमेंट चूज किया 2. A प्लस B ऑपरेशन मैंने लगाया, मीन्स 1 प्लस 2 एलिमेंट मिला थर्ड. ये 3 एलिमेंट भी इसी सेट का एलिमेंट है. मीन्स ऐसा ऑपरेशन जब हमने दो एलिमेंट्स पे लगाया तो हमें थर्ड एलिमेंट मिला जो इसी सेट को बिलोंग कर रहा है. बाइनरी ऑपरेशन एक रूल भी कह सकते हैं. बाइनरी ऑपरेशन इज अ रूल. सो अब इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, तो इनमें से एक डेफिनेशन हम यहाँ पे रीड करते हैं. लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट. G हमने माना एक नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एम्प्टी नहीं है. A function denoted by star, फंक्शन कह लो, रूल कह लो, जिसको हम डिनोट करते हैं स्टार से, फ्रॉम G क्रॉस G टू G. G क्रॉस G मतलब हमने ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए G के, मींस हमने जो दो एलिमेंट्स लिए हैं वो G के लिए हैं, और फिर हमें दो एलिमेंट्स लेने के बाद एलिमेंट थर्ड कौन सा मिल रहा है, वो भी G का ही मिल रहा है. इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन G. इस स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे? अगर A स्टार B बिलोंग करता है G को. फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G, मींस A B तो G के सेट में एलिमेंट्स हैं, और हमने बाइनरी ऑपरेशन जब A और B पे लगाया तो हमें उसी एलिमेंट G का सेट एलिमेंट मिल जाए जो G सेट को बिलोंग कर रहा है, तो इस स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, हम ले लेते हैं इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स. G इज set of integers and with respect to हम binary operation देख रहे हैं. with respect to binary operation हमने ले लिया addition. so यहाँ पे हम consider करते हैं, consider Z is set of integers. हमने दो एलिमेंट ले लिए, लेट A कोमा B बिलोंग्स टू G. A और B हमने इंटीजर्स ले लिए जो G को बिलोंग कर रहे हैं. फिर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, A प्लस B बिलोंग करेगा G को. कैसे? देखिए, एडिशन ऑफ रीजन क्या है इसका? एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो अ इंटीजर. दो इंटीजर्स की एडिशन भी इंटीजर ही आएगा, मींस जब A और B को ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, और इंटीजर क्या है? G सेट के अंदर इंक्लूड कर रखा है, मतलब A और B हमें G के अंदर मिल जाएगा. सिमिलरली हम एक एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं हम नेचुरल नंबर्स, एंड ये हमने सेट ले लिया G, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. लिख लेते हैं पूरा, G इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. बाइनरी ऑपरेशन हमने ले लिया सब्ट्रैक्शन. अब किसी भी हम दो नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं A और B. जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो G सेट में आए. क्यों? फॉर एग्जांपल मैंने 2 और 3 ले लिया, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ रहा है, लेकिन माइनस 1 नेचुरल नंबर तो नहीं है. इसका मतलब ये जो माइनस है विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. अब ग्रुप की डेफिनेशन में आपको पता होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है.
उसके बाद आती है कुछ प्रॉपर्टीज। इससे पहले कॉम्पोजिशन टेबल है, वो मैं आपको प्रॉपर्टीज के बाद बताऊंगी। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अ नॉन एम्प्टी सेट G इज सेड टू सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। एक सेट G क्लोजर प्रॉपर्टी को कब सेटिस्फाई करेगा? इफ फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, A भी हमारे पास G के एलिमेंट्स हैं, तो A स्टार B भी G का एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स एस G, और बाइनरी ऑपरेशन हमने ले लिया एडिशन। अगर हम कोई नेचुरल नंबर ले लें 2 + 3, आंसर आ रहा है 5, ये भी बिलोंग करेगा हमारे पास G सेट में। तो देयरफॉर ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अ नॉन एम्प्टी सेट G is said to satisfy associative property with respect to star. G associative property कब satisfy करेगा? If for all A B C belongs to D, तीन एलिमेंट्स लेने हैं associative property में A B C। अगर हमारे पास A स्टार B स्टार C इक्वल आ जाए A स्टार B स्टार C के, सो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल हमने नेचुरल नंबर्स को सेट लिया, तो वो नेचुरल नंबर्स A और हमने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया एडिशन। इस टाइप से हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स ऑपरेशन ले लिया एडिशन। इस टाइप से इसको ब्रैकेट के अंदर क्रॉस करके लिखते हैं। इसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पार्ट बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो ये आ जाएगा मेरे पास A एडिशन ले लिया बाइनरी ऑपरेशन, B + C इज इक्वल टू A + B + C। हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या? A को B में B C को ऐड करो, फिर A से, या फिर A B को ऐड करो देन C ऐड करो, आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा? C। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। लेट G be a non-empty set and star be the binary operation on G, then E is called the identity of G for operation star। E को आइडेंटिटी हम कब बोलेंगे? When A star E is equal to E star A is equal to A। मीन्स आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जब हमने उसको ऑपरेट किया A पे, तो हमें A एज इट इज मिल गया। ऑपरेशन चाहे एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन, वो डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया नेचुरल नंबर्स से पहले हम इंटीजर्स ले लेते हैं। हम ले लिया इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हमने ले लिया A। बाइनरी ऑपरेशन हमने ले लिया एडिशन, तो Z+ इस टाइप से मैं लिख लिया। एडिशन ऑपरेशन लिया, तो A में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे A ही मिल जाए? तो 0, और जो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है वो G को बिलोंग कर रहा है। G क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। 0 एक इंटीजर है, so therefore identity element is 0 for integers। अगर मैं इसी को चेंज करके नेचुरल नंबर कर दूं, तो मैं A में क्या ऐड करूं कि मुझे A मिल जाए? अब A में तो 0 ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन 0 does not belong to natural number, therefore इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं। So no identity element exists for natural number and binary operation addition। Next operation we have inverse element। Let star be the binary operation defined on G and E हमारे पास क्या है? identity element of G with respect to operation star, such that A star B is equal to E and B star equal to E, then B is called inverse of A। For example हमने लिया था Z इंटीजर्स और उसका बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया था एडिशन। तो हमने इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट किया था कि मैं A में क्या ऐड करूं कि मुझे वापस A मिल जाए, दैट इज 0। सो यहाँ पे 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास, मींस 0 इज इक्वल टू E। नाउ क्वेश्चन आता है कि मैं A के अंदर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, B फाइंड आउट करना है कि मुझे एलिमेंट मिल जाए 0। तो ये जो B एलिमेंट है इसको इनवर्स बोलेंगे हम A का। तो मैं A के अंदर क्या ऐड करूं विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स? तो मैं ऐड कर देती हूँ माइनस। तो मैं माइनस A ऐड करूंगी तो 0 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? -2। सो -2 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। सो ये हमारा था इनवर्स का केस। नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अ नॉन एम्प्टी सेट G इज सेड टू सैटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन इफ फॉर A B belongs to G we have A star B is equal to B star A। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे
जी सेट ले नेचुरल नंबर्स का और बाइनरी ऑपरेशन ले एडिशन, तो a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होता ही है। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इफ g इज अ नॉन एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू टू ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, किस टाइप से कि a डॉट b प्लस c इक्वल हो जाए a डॉट b प्लस a डॉट c के फॉर ऑल a b c जो g को बिलोंग करें। इस कंडीशन पे हमारे पास क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। A non-empty set G equipped with the binary operation defined on it, ये important term है, defined on it मतलब for that set हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन उस पे लगना चाहिए। फिर इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है on G, so algebraic structure is written as G comma star, इस टाइप से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स के केस में एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, सो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं z प्लस। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स के केस में माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं काम करता, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की माइनस करेगी तो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, सो n माइनस is not cannot be written as algebraic structure। so हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, algebraic structure था। अब हम पढ़ते हैं definition of group। so what is a group? A non-empty set G along with the binary operation star is said to be a group if it satisfies four properties। एक G set बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तभी मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाया कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये चार प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेट G इज सेड टू सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी इफ A star B belongs to G for all A comma B belongs to G। G is said to satisfy associative property if A star B star C is equal to A star B star C। Existence of identity, let A be an element that belongs to G, so there will exist an element E such that A star E is equal to A, so there exists an E element that belongs to G। Existence of inverse, for A comma E belongs to G, there exists an element B such that A star B is equal to E or B star A is also equal to E। Next we have abelian group। Abelian group is a group that satisfies all properties, four properties plus a fifth property, that is commutative property। ये क्या कहते हैं commutative property? A star B is equal to B star A for all A comma B belongs to G। एबिलियन ग्रुप में 500 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक टर्म आती है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, जब हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो अगर ग्रुप प्रूफ करना आ जाए आपको ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होगी। एबिलियन ग्रुप आ जाए तो 500 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होगी। फिर एक टर्म आती है हमारे पास फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो, एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है हमारे पास कि फाइनाइट ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सपोज एक ग्रुप में फाइनाइट 1 2 3 एलिमेंट्स का, ये फाइनाइट ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या है 3। सो ये ग्रुप था, उसकी प्रॉपर्टीज थी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 1। वी हैव टू शो दैट Z इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मींस एबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आप यहाँ लिखेंगे सिंस the sum of integers is a integer। अगर हम दो इंटीजर की सम करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, आई a plus b belongs to Z for every a comma b belongs to Z। Hence you will write here Z is closed with
इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। सिंपल सी बात है, देखिए कैसे। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूँ या फिर a प्लस बी प्लस सी करूँ तो एसोसिएटिव लॉ तो हॉल होता है। ये सिंपल सी बात है, आप एग्जांपल लेके भी शो कर सकते हैं या फिर सिंपल लिख सकते हैं कि इंटीजर्स शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हेंस यू विल राइट हियर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो आपको हर टाइम के बाद ये लिखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लोजर इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए फॉर ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ए कोई एलिमेंट ले लिया जो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? सच दैट कि मैं ए में क्या ऐड करूं कि मुझे ए मिल जाए। ऑफ कोर्स 0 ऐड करना पड़ेगा, सो देयरफॉर 0 भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। हेंस 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट, हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए ए के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए 0। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, देखिए फॉर A belongs to Z, there exists का हम सिंबल बना लेते हैं, यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि है -a, सच दैट कि A के अंदर अगर मैं -a ऐड करूं तो वो 0 हो जाए। एंड ये -a भी हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स। चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड मींस ग्रुप तो हो गया, प्रूफ करना है एबिलियन। सो कॉम्यूटेटिव लॉ या लिखोगे आप द कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स या होल्ड फॉर इंटीजर्स। देखिए अगर मैं एक ए इंटीजर में बी ऐड करूं या फिर बी के अंदर ए ऐड करूं, आंसर तो सेम ही आएगा। पांचों प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होने के बाद आप लिखोगे हेंस जेड प्लस इज अ एबिलियन ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? एक एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल 2 में। एग्जाम्पल 2 में हमें इसको शो करना है। एग्जाम्पल 2 भी हम यहीं पे कर लेते हैं। Show that Z is not a group with respect to multiplication. Multiplication के रिस्पेक्ट में Z जो एक ग्रुप नहीं है। देखते कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो कॉम्पिटिटिव तो होल्ड ही नहीं करेगी क्योंकि हमें ग्रुप के लिए सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज शो करनी होती है। तो हम इस चीज को रब कर देते हैं। चलिए लिखते हैं फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे? सिंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज अ इंटीजर, मतलब मैं a को अगर b से मल्टीप्लाई करूं तो एक इंटीजर ही आएगा। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z, हेंस z इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि अगर आप दो इंटीजर लो, सपोज मैंने ले ली 3 and -2, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी तो एक इंटीजर ही आएगा हमारे पास। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। इंटीजर्स में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मींस अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करो, फिर b को c से करो या फिर a को b से एंड देन c से, आंसर तो सेम ही आएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस। मींस मैं a को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे a मिल जाए। सिंपल सी बात है 1 से। सो आप लिखोगे फॉर ऑल a belongs to z, there exists 1 belong to z such that a into 1 is equal to a। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा वो देखते हैं।
मैं a को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए। सिंपल सी बात है, a को मुझे 1/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 1 मिलेगा। तो देखिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, 1/a डज नॉट बिलोंग्स टू z, 1/a तो z को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, हेंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल हो गई, सो यू राइट हियर हेंस z is not a group with respect to multiplication, hence we can say that z comma cross is not a group। इस टाइप से आप इसको algebraic structure के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Now let us discuss example number 3rd। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 3rd। इसके अंदर आपको कॉम्पोजिशन टेबल समझ आ जाएगी, बिकॉज जो कॉम्पोजिशन टेबल इसमें बनेगी वही आपको स्टार्टिंग में बना के दे रखी है। प्रूव दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मींस जो सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। ये मैंने कंसीडर कर लिया जी। बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आपको कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहूँगी। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, या फिर हम यहाँ से कह सकते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है। कॉम्पोजिशन हम इसकी टेबल बनाते हैं। कॉम्पोजिशन टेबल जब बनती है जब हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट गिवन हो। कॉम्पोजिशन टेबल में आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ लिखना है मल्टीप्लिकेशन। रोज के एलिमेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कॉलम में भी यही लिखना है। अब ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 इंटू 1 हमारे पास आ जाएगा 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा की पावर 4, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब दैट इज ओमेगा। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हम कॉम्पोजिशन टेबल की हेल्प से कैसे शो करेंगे। अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद ये वाले एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स आए जो जी सेट के हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। सो यू राइट हियर सिंस all the elements obtained after multiplication are of set G। मल्टीप्लाई करने का सारे एलिमेंट हमें सेट G के मिले हैं, hence closure property is satisfied। एसोसिएटिव में क्या करना है आपको, सिंपल एक लाइन लिखनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइट हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट G are complex and they show एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करें, इसको हम एक एग्जांपल की तरफ से भी समझ सकते हैं। देखिए हमें प्रूफ करना है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये प्रूफ करना होता है एसोसिएटिव में। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई आ रही है 1 इंटू 1 इंटू 1 के आंसर आ रहा है 1। यहाँ से देखते हैं 1 इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा की वैल्यू है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इज 1। सो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मींस हम 1 को मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 ही मिल जाए। तो बेसिकली 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सिमिलरली ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा मिल जाए ओमेगा से। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस
टेबल के अंदर हमें ऐसी रो या कॉलम देखनी है जिसकी मल्टीप्लिकेशन से वो सेम ऑब्टेन होगी। देखिए ये वाली जो हमारे पास पूरी रो है एज इट इज हमें यहाँ मिल रही है जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब 1 हमारे पास क्या है, फ्रॉम टेबल वी कैन सी दैट, फ्रॉम टेबल वी सी 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट आता है इनवर्स, मींस मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी मुझे 1 ही मिल जाए, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1 मिल जाए। तो देखिए 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1 मिल जाए 1, ओमेगा को किससे करूंगी 1 मिल जाए। तो अब यहाँ से देखते हैं 1 का तो सिंपल है 1, ओमेगा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इन तीनों ऑप्शंस में से कि मुझे 1 मिल जाए। देखिए यहाँ पे ओमेगा क्यूब है, ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। सो 1 को मैं सॉरी ओमेगा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 मिल जाए। तो देखिए ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला, मींस ओमेगा का इनवर्स है ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए, ओमेगा, मींस 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा। टेबल से हमने फाइंड आउट किया कॉम्यूटेटिव लो। वो कम नेक्स्ट नंबर कॉम्यूटेटिव लो होल्ड्स। कैसे देखिए 1 इंटू कोई भी एलिमेंट ले लीजिए ओमेगा स्क्वायर, वो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 की इक्वल हो। कैसे देखिए 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 भी ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है। सो ये एलिमेंट ये हमारा जो जी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज एबिलियन ग्रुप, ये हमें प्रूव करना है। Next we have example number 4. Let M3 denotes the set of 3 cross 3 singular matrices. So 3 order की matrices है M के अंदर, 3 order का मतलब 3 rows and 3 columns, A B C D E F G H I, इस टाइप की matrices है M के अंदर। 3 इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, सिंगुलर है। इसका मतलब सपोज ये A मैट्रिक्स है M के अंदर, जो M के अंदर बिलोंग कर रही है, ये A मैट्रिक्स बिलोंग कर रही है M के अंदर, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। शो दैट दिस इज अ ग्रुप, ये ग्रुप है लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो हम लेट कर लेते हैं A, B बिलोंग कर रही है M3 को, B 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंगुलर नहीं आएगा यहाँ, नॉन सिंगुलर आएगा, करेक्ट कर लीजिए, नॉन सिंगुलर आएगा। 3 क्रॉस 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स A की B के साथ प्रोडक्ट करूं तो उसका ऑर्डर भी M3 आएगा। देखिए 3 क्रॉस 3, ये मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 की है, ये भी 3 क्रॉस 3 की है, तो आंसर जो मिलेगा वो भी 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। सो A B also belongs to M3, hence closure property is satisfied. Associative property, so आप सिंपल एक लाइन लिखोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये हमेशा होल्ड होता है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। सो यू विल राइट हियर 4, यहाँ लिख लेते हैं 4 A B C 3 मैट्रिसेस हैं जो M3 को बिलोंग कर रही हैं। सो A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मींस मैं A को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे A मिल जाए। सो राइट हियर 4 all A belongs to M3, there exists I3 that belongs to M3। एक 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है कि मैं A को I से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे A ही मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो यहाँ पे I3 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, hence you can write here hence identity exists। नेक्स्ट है इनवर्स, मींस मैं A को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो बेसिकली A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई
रखा है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये कंडीशन होती है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. सो यू राइट हियर फॉर A belongs to M3 there exists A inverse also belongs to M3 such that A into A inverse is identity. नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटिटिव फ्लो की. ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस है जो M3 को बिलोंग कर रही है, तो हमें पता है ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल नहीं होगा फॉर मैट्रिसेस. सो यू राइट हियर कॉम्पिटिटिव लॉ डज नॉट होल्ड प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड. तो पहली चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी, इसका मतलब ये ग्रुप तो है लेकिन एबिलियन है, एबिलियन के लिए फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी थी. सो रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू.